पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद के आफताब मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। सुबह 11 बजे पंजाब असेंबली के इजलास में वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा, जबकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज ही तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, IPP के अरकान को मदऊ कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मरहला मरियम नवाज और राना आफ्ताब अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कागजात को दुरुस्त करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के नए कायदे ऐवान के चुनाव का मामला मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार बराए वज़ीर आला मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पंजाब असम्बली में जमा। लीगी अरकान असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, उस्मा बुखारी, समीउल्लाह खान, गजाली सलीम भट्ट और दीगर अरकान ने मरियम नवाज के कागजात सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब को जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान के कागजात नामजदगी भी जमा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने और दीगर ने कागजात जमा करवाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हैं PMLN और अलायंस की तरफ से, और सुन्नी इत्तेहाद और उनके साथ जो लोग हैं उनकी तरफ से राना आफ्ताब साहब के, और सुबह इंशाल्लाह 11 बजे इलेक्शन का टाइम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ्द ने राना आफ्ताब की क़यादत में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से मुलाकात भी की, जिसमें गिरफ्तार अरकान को ऐवान में लाने के लिए स्पीकर से अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की तैयारियां। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे होगा, जिसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी। फितना फसाद पार्टी अवामी मैंडेट का एहतराम करे। पंजाब की तारीख का एक अहम दिन है, जहाँ पर एक खातून वज़ीर आला इंशाल्लाह ताला एक बहुत भारी मैंडेट के साथ इलेक्ट होने जा रही हैं। फितना फसाद पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है, उससे सैनिटी की तवक्को करती हूँ कि उनको जो है ये नहीं हो सकता कि KPK के अंदर आपका मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाए, लेकिन पंजाब असम्बली में आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वज़ीर आला के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उम्मीदवार वज़ीर आला राना आफ्ताब अहमद ने कहा, हाउस नामुकम्मल है, हमारे अरकान को ऐवान में नहीं आने दिया जा रहा, हमें मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा रही। बतौर एहतजाज वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जो नामजद वज़ीर आला के कैंडिडेट थे असलम इकबाल साहब, उनको ये एंटर नहीं कहीं से होने दे रहे। अहमद रशीद भट्टी जो कि एक मुंतखब MP हैं, उनको भी नहीं आने दिए जा रहा है। सबसे पहली अहम बात यह है कि हमारे जो रिज़र्व सीट्स हैं उनको नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। ये अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है। हम इस बतौर एहतजाज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि मरियम नवाज की वज़ारत आला के दौर में अवाम के लिए बहुत कुछ नया होगा। अवाम को बिजली के फ्री यूनिट की फराहमी के लिए काम हो रहा है। वज़ारत आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए सिंध असेंबली का इजलास आज होगा। मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के दरमियान आज मुकाबला होगा। मुराद अली शाह को 111 अरकान के साथ अददी बरतरी हासिल है, जबकि MQM के अरकान की तादाद 36 है। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। नए वजीर आला सिंध मंगल को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। दूसरी जानिब जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सिंध में पार्लिमानी जमातों से राब्ते किए हैं और वजारत आला के लिए मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त की है। पीपल्स पार्टी के सैयद अवैस कादिर शाह अक्सरियती वोट लेकर स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए हैं, जबकि MQM की सूफिया शाह 36 वोट हासिल कर सकी हैं। इसी तरह एंटनी नवीद भी 111 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली में स्पीकर का इंतखाब। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए। अवैस कादिर शाह ने 111, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल MQM पाकिस्तान की सूफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में 147 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिंध असम्बली इजलास का आगाज हुआ तो सबसे पहले आगा सिराज दुरानी की जानिब से पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान किया गया, जिनमें शर्जील मेमन, सईद गनी, निदा खोड़ो और अली खुर्शीदी शामिल हैं। स्पीकर के इंतखाब से पहले तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता 9 आज़ाद उम्मीदवार और
जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने हल्फ लिया, ताहम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। तमाम तर अरकान का कहना है कि वो कायदे ऐवान के इंतखाब में भी हिस्सा नहीं लेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से वजारत आला के लिए मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त भी की है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवेद 111 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हुए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार राशिद खान को 36 वोट मिले। नवेद एंथोनी ने डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब होने के बाद अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। मैं एंथोनी नवीद तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा और वफादार रहूंगा। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सबको पता होना चाहिए कि सिंध पाकिस्तान है, सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखा। सिंध पाकिस्तान है, ये सबको पता होना चाहिए। सिंध ने पाकिस्तान को वजूद डाला और इंशाअल्लाह ताला सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। और हमेशा सिंध के लीडरान ने नारा लगाया है हर एडवर्स मौके पे कि पाकिस्तान खपे। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी का कहना था कि उन्होंने अपने वक्त में कोशिश की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। वजीर आला के लिए नामजद करदा MQM के अली खुर्शीदी का कहना था कि हमारी जमात एक अच्छे वर्किंग रिलेशन के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तारीख में पहली मरतबा मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एंटनी नवीद सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। नवीद एंटनी पहले मसीही हैं जो इस ओहदे तक पहुँचे। मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली के नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवेद ने सियासी कैरियर का आगाज बतौर यूनियन काउंसिल के नायब नाजिम की हैसियत से किया और 19 साल के सियासी सफर के बाद वो सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर के मनसब पर पहुंचे। उन्हें पाकिस्तान के पहले अक़लियती व मसीह डिप्टी स्पीकर होने का एजाज भी हासिल है। सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद एंथोनी ने स्वीडिश कॉलेज से गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 2016 में एंथोनी को वजीर आला का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया। इसके बाद उन्होंने सेनेटर बनने के लिए कोशिशें तेज कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 2018 में इन्हें सिंध असम्बली का रुकन नामजद किया। इससे कबल वो 2018 में अक़लियतों की मखसूस निशस्त पर मुंतखब होकर सिंध असम्बली पहुंचे थे, जहां वो वाहिद मसीही रुकने असम्बली थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई क्रिश्चियन बंदा डिप्टी स्पीकर की सीट पर आया। हमारे लिए बल्कि हमारे सभी भाइयों के लिए बहुत एक एहसास की बात है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं। पूरे अहले इलाका जो है खुश हैं और हमारे ये बहुत अच्छे करम फरमा हैं, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। एंथोनी नवेद के वालिद रहमत मसीह ने पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मसीही बरादरी के लिए ये एक एजाज़ की बात है। तमाम पीपल्स पार्टी के सारे लोगों को मुबारक हो। मसीही कौम के लिए बहुत सारा एजाज़ है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मिला है आज। एंथोनी नवेद की पैदाइश कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी के एक रोमन कैथोलिक घराने में हुई। इनके वालिद रहमत मसीह मेहनत मजदूरी करते। एंथोनी की 2 बहनें और 1 भाई है। सदर आरिफ अलवी का कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्त तफवीज़ होने तक असम्बली इजलास ना बुलाने का फैसला किया गया है। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं कर दी जाती असम्बली नामुकम्मल रहेगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। नई कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर तनाज़ा, सदर मुमलिकत का इजलास की समरी पर दस्तखत से इनकार, नामुकम्मल ऐवान का इजलास बुलाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने की समरी मौसूल हो चुकी है, जो कई रोज से सदर की मंजूरी की मुंतज़िर है। सदर आरिफ अलवी की राय है कि जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, असम्बली मुकम्मल नहीं होगी। ऐसे में नामुकम्मल ऐवान का इजलास बुलाना कानून के खिलाफ है। सदर मुमलिकत समझते हैं कि पंजाब और सिंध में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बगैर इजलास बुलाया जाना कानूनी इकदाम नहीं था। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना जरूरी है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इजलास 29 फरवरी तक होना लाजिम है। कौमी असम्बली के ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत वजीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। सदर की जानिब से मंजूरी न देने पर दीगर आईनी ऑप्शंस को देखना और इजलास मुकर्रर डेडलाइन तक बुलाना होगा। तो दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर कहते हैं कि सदर मुमलिकत अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला नहीं कर सके हैं और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेजा हैं। सदर ने अपने ओहदे से इंसाफ नहीं किया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। बतौर सदर मुमलिकत आपने एक हल्फ लिया है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, आप आइन की पासदारी करेंगे। मैं हैरान हूँ कि कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए 26 तारीख को, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेज़ा हैं, अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेज़ा हैं। तो देखिए, कौमी असम्बली का इजलास तो हो जाएगा 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, कौमी असम्बली के मेंबरान का हल्फ भी हो जाएगा, मगर आप तारीख में कैसे सदर के तौर पे जाने जाएंगे कि जिसने अपने उहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जिसने ऐवान सदर में रहते हुए सियासत को फ़रोग़ दिया, साजिशों को फ़रोग़ दिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर अपनी सियासी जमात के बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की। आप इस मुल्क के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जमहूरियत के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। और शुरू से ही आपका वतीरा रहा है कि आप साजिशों में मुलव्वस रहे हैं और आपने साजिशों के तहत इस मुल्क की मईशत को भी हमेशा तबाह करने की कोशिश की है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी का कहना है कि जब आप हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं तो आपकी सियासत ख़त्म हो जाती है। असूलों पर खड़े रहते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते। मुल्क में कोई भी इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल अवाम का में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहा कि हल क्या है, ये हल है, इसके अलावा किसी और के पास हल है वो बता दे, मैं उसको सुनने को मानने को तैयार हूँ। सर, आपके नज़दीक पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल से आपने जिक्र किया, इकॉनमी का जिक्र किया आपने, तो रिफॉर्म्स किस तरह की, क्योंकि तवील अरसे से हम समझते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, इलेक्शन के मामलात में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन का अमल होना चाहिए, फौरी तौर पर किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मुल्क? हर चीज़ की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ पर उंगली रखें उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। आपके हालात इतने बिगड़ चुके हैं, आपके निज़ाम का हर शोबा आज नाकाम है, हर शोबा, एक भी कामयाबी की दास्तान नहीं है बदकिस्मती से। तो आपने मुकम्मल इस मामले को रिफॉर्म नहीं करेंगे और इसके असरात एक दिन में नहीं आएंगे। सबसे बड़ी मसला ये है कि जो आज आप करेंगे उसके नताइज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद आएंगे। तो आज आप शुरू तो करें ना। कहाँ से शुरू होना चाहिए? आपको हर चीज़ को छेड़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर अभी आपके पास ये फैसला करने का इख्तियार होता जी, तो सबसे पहले आप सबसे पहले मैं मुझसे अगर पूछेंगे नैब को ख़त्म करूँगा। पहला मेरा कदम हुकूमत बनने के बाद नैब को ख़त्म करें। आपका निज़ाम जब तक नैब रहेगा आपकी हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती।